आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार पर लगे आरोपों की हो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, करण महारा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आए नए घटनाक्रम पर उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। महारा ने कहा कि कितनी बड़ी विडम्बना है कि पुष्कर सिंह धामी सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस के नैतिक बल में कमी होने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री में स्वयं में नैतिक बल है तो अंकिता भंडारी के पिता ने जिलाधिकारी पौड़ी को पत्र लिखकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनकी व्यापक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने का साहस दिखाएं। महारा ने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक ही दिन में महंत और उनके शिष्य की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, वहीं मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष कमल रावत कई महीनों तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा और मुख्यमंत्री नैतिक बल की कमी कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं। महारा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां एक और एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में उत्तराखंड को सभी हिमालय राज्यों में महिला अपराध में नंबर 1 के पायदान पर रखा गया है, वहीं दूसरी ओर ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 2022-23 में 907 बलात्कार और 778 अपहरण दर्ज हुए हैं। महारा ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस को नसीहत देने के बजाय अपने गिरेबान में झांके और अपने दल में फैली गंदगी को साफ करने का काम करें। महारा ने भाजपा देहरादून के पूर्व महानगर अध्यक्ष विनय गोयल के बयान भी प्रेस के सामने रखते हुए कहा कि गोयल के बयानों से साफ परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। महारा ने याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष देहरादून विनय गोयल ने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में 3 निम्न स्तर के बयानबाजी की थी, जिसका वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। गोयल ने भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता से बातचीत के दौरान प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होने की बात कही थी। गोयल ने यह भी कहा था कि अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं आती और यदि महिलाएं राजनीति में आने की इच्छुक हैं तो उन्हें पहले ही मानसिक तौर पर तैयार होकर आना चाहिए। महारा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने विनय गोयल पर लगे आरोपों को स्वीकार करते हुए न सिर्फ उन्हें पद मुक्त किया बल्कि आज की तारीख में उपरोक्त बयानों की वजह से ही विनय गोयल की राजनीति हाशिए पे है। महारा ने कहा कि भाजपा के पापों की स्थिति यही खत्म नहीं होती। द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी पर वहीं की एक महिला ने अपनी बच्ची के पिता होने का गंभीर आरोप लगाया और डीएनए जांच की मांग की, लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए भी भाजपा सरकार ने उस मात्र शक्ति की एक नहीं सुनी और डीएनए जांच की बात ठंडा बस्ती में डाल दी। महारा ने पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार पर भाजपा की ही एक महिला कार्यकर्ता द्वारा 3 साल तक यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई थी, जिसकी स्वीकारोक्ति इस बात से होती है कि रातों रात गुपचुप तरीके से संजय कुमार को भी पद मुक्त कर उत्तराखंड से बेदखल कर दिया गया। महारा ने कहा कि यदि संजय कुमार पाक साफ होते तो आरोपों का सामना करते और रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से उत्तराखंड छोड़कर नहीं भागते। महारा ने इन खबरों की भी पुष्टि करने वाले समाचार पत्रों की कटिंग प्रेस के समक्ष रखी। महारा ने कहा कि वर्तमान में अंकिता भंडारी के परिजनों ने उसकी हत्या के 1.25 साल बाद यदि भाजपा के संगठन महामंत्री पर वीआईपी होने का आरोप लगाया है तो उनके पास उनके जरूर कोई पुष्ट आधार होंगे, जिन आधारों की जांच होनी चाहिए। महारा ने यह भी कहा कि महामंत्री संगठनों के मामले में वैसे भी भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही रहा। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद किसी बाहरी व्यक्ति को दिया जाता है जो उत्तराखंड की बहन बेटियों की अस्मिता और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी नहीं हिचकता। महारा ने घोषणा करते हुए कहा कि 14 जनवरी 2024 को एक और जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करेंगे, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक 3 दिन ब्लॉक और बूथ स्तर पर अंकिता भंडारी न्याय यात्रा का आयोजन करेगी। महारा ने कहा कि उत्तराखंड का समाज स्वाभिमानी समाज है और हमारे लिए हमारी बहन बेटियों की अस्मिता सर्वोपरि है। ऐसे में यदि आरएसएस से जुड़ा हुआ बड़ा नाम वीआईपी के रूप में सामने आया है तो राज्य सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह इसकी व्यापक जांच करके जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करे। इनको दिखाया है, प्रचारित प्रसारित किया है, इन सब में मुख्यमंत्री को सामने आकर
अपनी बात रखनी चाहिए, उनको बताना चाहिए उन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाइयां की है। क्या उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कमरे को वीआईपी बताया? क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि जिन पटवारियों ने 7 दिन तक अंकिता के माता पिता को रिपोर्ट लिखने के लिए कभी इधर कभी उधर दौड़ाया, उनको क्यों दोबारा से पुनर्बहाल किया गया? क्या वो बताएंगे कि एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस प्रदेश में पहले इन्वेस्टमेंट किया है टूरिज्म से लेकर अन्य चीजों में, रामनगर का सीधा सीधा केस एक आप लोगों के सामने आया होगा 1 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले, एक रिजॉर्ट में कुछ बोतलें पकड़कर उस रिजॉर्ट के मैनेजर को रात भर बंदी बना के रखा गया और उससे कमरे की डिमांड करी थी वहां के दरोगा ने, और जब सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए तो कोर्ट के निर्देश पर दरोगा को सस्पेंड किया गया। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 4 दिन बाद उसी दरोगा को दोबारा बहाल करके उसी थाने में बैठा दिया गया। क्या ये नैतिक पालन है आपका? क्या कारण है आप थाने बेच रहे हैं? क्या कारण है कि आप कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे? क्या कारण है कि कोर्ट अगर कह रहा है कि आप हाईकोर्ट कह रहा है कि आप सीबीआई की जांच करें, आप जांच कराने से बच रहे हैं? एक ही मंत्री के यहां 2-2 घोटाले आ रहे हैं, कभी हॉर्टिकल्चर का घोटाला आ रहा है, कभी सिंचाई विभाग का घोटाला, 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, तीसरी हो गई। 95 ब्लॉक हैं, सबका भौतिक सत्यापन करने की हिम्मत रखते हैं क्या आप मुख्यमंत्री? मेरा सीधा सीधा आप पर आरोप है, आप मंत्रियों को संरक्षण दे रहे हैं जो अपराधी हैं, और कांग्रेस को नैतिक बल दिला रहे। आइए ना किसी खुले मंच पर बहस करते हैं, रामलला पे भी बहस करेंगे, एथिक्स पे, और इस पर भी बहस करेंगे, अपराध और कानून पे। है नैतिक बल आपके अध्यक्ष पे या मुख्यमंत्री पे? मैं खुली चुनौती देता हूं, किसी भी मंच पे, खुले मंच पे आपसे बहस करने के लिए करण मेहरा तैयार है। करिए अजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई, करिए जांच। क्या हर चीज के लिए आवश्यक है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ही निर्देश दे तभी आप कोई जांच बैठाएंगे या समिति बैठाएंगे? क्या उसकी मां, अंकिता की मां को आपने कहा था आप एक ऐसा वहां इंस्टीट्यूट खोलने वाले जिसमें अंकिता का नाम होगा? कहां है? करेंगे आप जांच बैठाएंगे आप? नैतिकता की बात कर रहे हैं। अगर आज शाम तक मुख्यमंत्री ने अगर इस पर जांच बैठा दी और कोई कार्रवाई की तब मैं मानूंगा कि कोई नैतिक बल है। कांग्रेस के नैतिक बल को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गिरबान में झाड़िए, जांचिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में 17 लोग करंट से मर जाते हैं, क्या किया आपने? आपके प्रदेश अध्यक्ष के विधायक रहते हुए रिहणी की घटना घटी, पूरे कार्यकाल में एक बार भी रिहणी का जिक्र पूरे विधानसभा में उस व्यक्ति ने नहीं किया। वो हम पे नैतिक बल की याद दिला रहा है। हाँ, अंकिता मर्डर केस में एक नया चीज सामने आई है। अंकिता के पिताजी का एक पत्र ये कल प्रेषित हुआ है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता अजय कुमार पे आरोप लगाया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे नैतिक बल की बात ना करें, पहले नैतिक बल अपने अंदर लाएं और इस प्रकरण की, इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराने का काम करें, क्योंकि हमें किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं। क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई से जांच की बात की थी तो आपका एक विभाग जो है उसके उस जांच के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी के लोगों के ही ताल्लुकात या इस तरीके की चीजें क्यों आ रही, चाहे वो आपका कृषि, आपका हरिद्वार का मंडल अध्यक्ष रहा हो कृषि वाला, आपके चाहे पुलकित-आर्या रहे हों, चाहे आपके कोई विधायक रहे हों जिनके डीएनए टेस्ट की बात हुई थी बड़ी लंबी चौड़ी, आज पता नहीं किस स्टेटस में वो चीज है। क्या कारण है कि आपके अजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगे, अजय भट्ट जी ने गोयल साहब के बयानों को गलत मानते हुए उनको पदच्युत किया, आज वो बाहर, संजय सिंह को बाहर किया, और अजय गोयल के जो बयान थे विनय गोयल जी के, उसको अजय भट्ट जी ने कंडम किया। और संजय सिंह का जो ट्रांसफर हुआ वो पुष्टि करता कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ थी। तो केवल ट्रांसफर करना, स्टेट से हटा देना अपराध का दंड नहीं है, मेरा ये मानना है। उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। और अब इस प्रकरण की जांच कराने की बात देखते हैं क्या करते हैं। और नैतिक बल, हमको ना खुद को नैतिक बल उनको लाने की जरूरत है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स बहुत खतरनाक है। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।